हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं श्री एजुकेशन और मैं हूं कनिका। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। किसने सेल डिस्कवर किए हैं और कैसे। तो यहाँ पर हमें पता है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल्स डिस्कवर्ड किए हैं। सो इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स बाय एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क यूजिंग हिज ओन माइक्रोस्कोप, ओन डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, जिसमें उन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप यूज़ किया था जो उन्होंने खुद ने डिज़ाइन किया था। ओके, हम उसे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल। And the other thing is by examining that slice of cork, he actually observed that there is a honeycomb like structure. जैसे हम मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं ना, तो उन्होंने भी एग्जामिन किया, ऑब्जर्व किया कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं बहुत सारे। तो वहाँ से उन्होंने एक टर्म कॉइंड आउट किया, दैट इज सेल। ओके, दैट इज द बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ओके, कंपार्टमेंट टाइप होता है, तो वहाँ से वो टर्म कॉइंड हुआ है, दैट इज सेल। ओके, नाउ हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर में एनसीईआरटी के। ओके, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले जब मैं स्ट्रक्चरल की बात करूँगी तो किसी स्ट्रक्चर मीन्स शेप, किसी बॉडी को शेप प्रोवाइड करना, एंड फंक्शनल मीन्स टू परफॉर्म समथिंग, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो ऐसे हम देखते हैं कि वाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोला जाता है कि इट प्रोवाइड्स अ बेसिक स्ट्रक्चर टू एन एंटिटी। कैसे? सबसे पहले हम जब सेल्स की बात करते हैं तो द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स ये क्या कर रहे हैं, टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं। देन टिश्यू के बाद ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स फॉर्मिंग अ ऑर्गन सिस्टम। पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो रहा है जो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। बल्कि वहीं पर हम स्किन की भी बात करें तो इट इज़ नोन एज द लार्जेस्ट ऑर्गन। तो ये कारण हुआ, दैट इज़ वाई हम सेल को बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। वी आर कॉलिंग इट एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट की बात करूँ तो मैं डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये जो प्रोसेस है, हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं, ये जो परफॉर्म हो रही है ऑन डेली बेसिस, और इंडिविजुअली हर सेल इनको परफॉर्म कर रहा है, हर सेल का पार्ट है उसमें। सो दैट इज़ वाई these processes, these functions are just done by these cells, and each cell individually can perform these functions. That is why the cell is also called as the functional unit of life. So mix these both the answers and you will be able to give the answer of why the cell is called as structural and functional unit of life. I hope you got the answer. Now the next question is, let's discuss it. Okay, so how do substances like CO2 and water move in and out of the cell? Discuss. तो ये हमारे क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है इसमें। तो जब मैं CO2 की बात करती हूँ तो शॉर्ट में बता देती हूँ, CO2 जो है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से मूव इन करता है और आउट करता है। वहीं वाटर जो है वह दी प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब होता क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट कंसंट्रेशन। ओके, वेदर इट इज़ अबाउट डिफ्यूजन और इट इज़ अबाउट ऑस्मोसिस, इट इज़ ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन। लाइक यहाँ पर जो फ्लो आउट होता है वो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। अब मैं CO2 की बात करती हूँ तो CO2 जो है, CO2 का कंसंट्रेशन इन सेल के अंदर इज़ हायर in comparison to the external area of the cell. So that is why with the help of diffusion CO2 move in and out with the help of diffusion. वहीं पर अगर मैं वाटर की बात करूँ तो जब तक कि हमें एक पर्टिकुलर लेवल नहीं मिल जाता है, पूरा का न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता है यहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से ऑस्मोसिस की प्रोसेस से वहाँ पर जो वाटर है वो मूव इन और आउट करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इट इज़ ऑल अबाउट द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट। सो जब भी जैसा भी कंसंट्रेशन होता है उसी हिसाब से जो है हम ये प्रोसेसेस जो होती हैं वो वर्क करती हैं। इट इज़ सिंपल। ओके, सो हेयर it is the matter of moving of the water or CO2 from higher concentration to lower concentration. I hope you may get the answer. Okay, so let's discuss the next question.
Okay, so why is the plasma membrane called selectively permeable membrane? Here is the reason. First get the words, okay, selectively यानी किसी भी चीज को सिलेक्ट करना, और permeable से मतलब होता है परमिशन। तो यहाँ पर सिलेक्टिव परमिशंस होती हैं, सारे मॉलिक्यूल्स को परमिशन नहीं होती अंदर बाहर जाने की। भाई हमारा रेसिडेंस है, किसको आना है किसको जाना है, आई विल डिसाइड। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को कुछ ही मॉलिक्यूल्स को permission देता है to move in and out of the cell, like limited proteins, limited salts are permitted to enter, to move in, to move out, limited gases. Okay, so the semi-permeable membrane is actually give permission to some of the molecules, okay, to move in and out of the cell. That is why it is called as semi-permeable membrane actually. Okay, let's discuss the next question. Okay, can you name the two organelles that we have studied that contain their own genetic material? Yes, we can. So the names are mitochondria and chloroplast. Okay, plastids बोल सकते हैं, बट plastids में 3 पार्ट्स होते हैं एक्चुअली, 3 में डिवाइड होता है वो, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। वहीं पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस कर रहा है to and it is helping the plant in generating its food, etc, etc. So it's a long story, not that much long, okay. So there are two organelles, they are chloroplast and mitochondria, okay. They are double bonded membrane and they also contain their own genetic material. I hope you got the answer. Now just move out to the next question. Let's start. Okay, so if the organization of the cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen actually? तो यहाँ पर जैसे कि कोई फिजिकल एक्टिविटी के कारण या फिर किसी भी केमिकल इन्फ्लुएंस के कारण, लाइक कुछ भी चला गया आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा, कुछ भी केमिकल इम्बैलेंस हो गया, वायरस अटैक हो सकता है, बैक्टीरियल अटैक हो सकता है, एनी चेंजेस कैन हैपन। कुछ भी आपने ऐसा ले लिया है, गलती से कोई मेडिसिन का कुछ, एनीथिंग दैट इज फिजिकल इन्फ्लुएंस, केमिकल इन्फ्लुएंस, उसके कारण सेल आपके जो डैमेज हुआ है उसको, सेल को, तो सेल में एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं दैट वी कॉल्ड एज लाइसोसोम। दैट लाइसोसोम विल बर्स्ट एंड द एंजाइम विल डाइजेस्ट दैट सेल, ओके। तो कई बार क्या, लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग, तो वो भी हम बोलते हैं उसको, क्योंकि वो जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स उस सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं एक्चुअली आफ्टर बस्टिंग ऑफ लाइसोसोम, ओके। तो ये होता है एक्चुअली। सो अगर मालूम है कि सेल डैमेज हो चुका है किसी भी इन्फ्लुएंस के कारण एंड उसका रिवाइवल पॉसिबल नहीं है अब कैसे भी, सो द लाइसोसोम विल बर्स्ट एंड द एंजाइम्स विल डाइजेस्ट, एंजाइम्स विल absorb that cell, okay. So let's move to the next question. Okay, why are lysosomes called as suicide bags? Okay, तो यहाँ पर अभी हमने जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें डिस्कस किया था कि इन द केस ऑफ एनी डैमेज टू द सेल एंड व्हेन देयर इज नो चांस फॉर दैट सेल टू रिपेयर अगेन, ओके, सो इन दैट केस लाइसोसोम विल बर्स्ट आउट and the enzymes will digest its own cell. That is why the lysosome is also called as suicide bag, okay. So lysosomes are also known as suicide bags because of the reason it burst out and the enzymes digest its own cell, okay. So this is the reason. Now we will discuss the next question. It is very easy. ओके, सो वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? तो इसके दो तरीके के आंसर हो सकते हैं। मैनी पीपल कॉल इट एज राइबोसोम आंसर एंड sometimes I call it as endoplasmic reticulum, okay, rough endoplasmic reticulum I can say, because ribosome somewhere attached to the endoplasmic reticulum, it is somewhere doing the same job, okay. So whenever I will talk about protein synthesization, यहाँ पर मैं बात करूँगी तो प्रोटीन जो सिंथेसाइज हो रहा है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, एंड राइबोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, ओके। तो यहाँ पर हमने, the answer is the ribosomes and ribosomes are attached to the
endoplasmic reticulum. And from the endoplasmic reticulum to whom the ribosomes are attached are also known as rough endoplasmic reticulum, because there are two types of endoplasmic reticulum. Okay, this is a matter of further discussion. Okay, so it is the answer. Okay, next question. So friends, I hope you may like the explanation and or I say answer of these questions. I will further discuss the other lot of questions in the next video. And if you like this video, stay tuned. Please subscribe my channel and don't forget to like the video. Okay, bye bye.